नारद ऋषि घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी महाराज ने एक अजीब दृश्य देखा। क्या देखा? अजीब दृश्य देखा। और माता जवान और बेटे बूढ़े, ये देखा नारद जी महाराज। माता जवान और बेटे बूढ़े। तो इस प्रकार से नारद जी के मन में विचार आया, हे परमात्मा, तेरा बनाया हुआ संसार कैसा संसार है, ये कैसा संसार है। यहाँ बेटे बूढ़े हो गए और माता जवान। इस नवयौना स्त्री के पास वृद्ध पुरुष पड़े, देखा और रो रही है, रो रही है नवयौना स्त्री। उस स्त्री को देव ऋषि नारद ने अपने विचार किया, हे परमात्मा, ये कैसी लीला। यहाँ रोते चिल्लाते लोग बहुत मिले, पर गोविंद का दास कोई नहीं मिला। कोई काय से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। एक तो मेरी अपने मेरी, एक तो खेत में हऊ गाँव अपने थे, है ना यही बात। अनके तो छोरो और अपने तो छोरो ही। अरे तूने प्रेम से मेरे नारायण से मांगा कब? जो तेरे घर पे लाल खेलेगा, देव नारायण खेलेगा, तेने मांगा कब? तेने तो कपटी तो कर दी। अब अनके तो छोरो और अपने छोरो नहीं, अनके तो ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर। अरे भगवान से प्रार्थना करो, गोविंद, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तूने दिया है वो सब तेरा है, और जो तूने दिया वो कम नहीं, वो कम नहीं, काफी है भगवान। 2 वक्त की रोटी परमात्मा देता है, बहुत कुछ दे दिया। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है कुछ नहीं लाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। तो इसलिए 2 टेम भोजन, चाय, ना मालूम कितनी रबड़ी, गुलाब जामुन, समोसा, कचौरी, फल फूल सब किसने दिए? परमात्मा ने तो दिए। अरे नारंगी के अंदर छिलका लपेटा हुआ और रस उसमें किसने भरा? मेरे नारायण ने भरा। पूरो छिलको पकड़ी रे वाला, पर उसमें रस किसने भरा? नारायण ने भरा। पूरा छिलको को पकड़ के जकड़ के रखे, उसमें रस कहां से आ गया? वो सब परमात्मा की तो लीला है। तो तू क्यों विचार करता है? तेरे को भी देगा, पर अपना मन और श्रद्धा और भाव से परमात्मा को मानेगा तब, ऐसे नहीं देगा। तो हे प्रभु, लेकिन नारद विचार आया, संसार है, जैसा जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकामा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो परमात्मा देगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ेगी। भगवान ने जो की, मारो नाम लेबा बैठ जा, सब दे दूंगा, तो रोटियां भी दे दूंगा, खेती भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उतनी समर्थ चाहिए तब जाके मेरा गोविंद आपके घर पे हाली बनने आ जाता है, पर उतनी समर्थ चाहिए जब जाके आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है। जैसा कर्म उसका वैसा फल भोगना पड़ता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मेरे कन्हैया अपने, मेरे नारायण अपनी कृपा का पात्र बना लेता है। भो भो साधूषणम तिष्ठा मां चिंता मां पिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हारं परम। मैंने सुना है कि जिस जीव को अगर संतों के, ब्राह्मणों के, भगवान के दर्शन हो जाए, जिसके दर्शन हो जाए, उस जीव के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। और हम दुखी, कोई काय से कोई काय से, जिधर देखो उधर दुखी दुखी। सुख मिलता है नहीं, सुख तो गोविंद के चरणों में, नारायण के चरणों में मिलता है। लेकिन यहाँ आना नहीं चाहता है जीव, भगवान के दौरे पर जीव आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं? कथा हो रही है, 3 घंटे में भी नहीं सुधरे तो 3 जन्मों तक भी नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए गोविंद का द्वारा पकड़ना पड़ेगा, गोविंद के चरण पकड़ना पड़ेंगे, तब जाके भवसागर पार हुआ जाएगा।
लेकिन गलत रास्ते पर जाते हैं इस प्रकार से, आनंद हो जाता है। सुखम कश्या धनम कश्या, सुखम कश्या धनम कश्या। न धन सुख दे सकता है, न पैसा सुख दे सकता है, न बेटा सुख दे सकता है, न परिवार सुख दे सकता है, न धन दौलत प्रॉपर्टी सुख दे सकती है। सुख तो मेरा नारायण ही दे सकता है, कोई सुख ही देने वाला नहीं। बूढ़ा हो या नहीं के अरे के पड़ी रे बदू ने डोगरी धन पर रांधे, बेटा पानी ला दे, बेटा चाय बना दीजिए। उन्हें की मरे क्यों नहीं आ जाती, मरने की दुआ करते हैं। तो माता पिता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। मेरा नारायण कहता है कि पहले तेरे सास ससुर माता पिता की सेवा कर, उसके बाद मेरी करेगा तो अपने आप मेरी सेवा हो जाएगी, मेरी सेवा हो जाएगी। और सुख की इच्छा करता है, कहां मिलेगा सुख? इस प्रकार से कोई सुख नहीं दे सकता है और आनंद दे देता है। अहम भक्ति रति ख्याता इमो तनया मतो, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हारम परम। भक्ति है मेरा नाम, और ये मेरे पुत्र है ज्ञान मेरा। ये जो बूढ़े बैठे हैं ये ज्ञान मेरा मेरे पुत्र हैं, और द्रविड़ देश की रहने वाली हूं और कर्नाटक में बड़ी हूं और वृंदावन में आके जवान हो गई, वृंदावन में आके जवान हो गई। क्यों? बोले इसलिए वृंदावन की भूमि को सभी नवावे नाथ, यहाँ आए गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। तो वृंदावन की भूमि ऐसी है, यहाँ भोले बाबा गए थे और आकर के वहां रास चल रहा था तो उसमें गोपी बनना पड़ा, क्योंकि वृंदावन की लीला ही ऐसी है, वहां की रजी ऐसी है। यदि वृंदावन में जाएं तो यदि कांटा पकड़ ले तो समझ लो मेरे गोविंद मेरे देव नारायण का इशारा हो गया। यदि कंकर भी गिर जाए, ठोकर लग जाए तो समझ लो कि नारायण का इशारा हो गया है, उसकी कृपा हमको मिल गई। और इस प्रकार से आनंद हो जाता है। तो क्या कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली ढूंढन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहां गोपियां क्या कर रही है वृंदावन में? हम प्रेम दीवानी है, तू प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, तू प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन
क्या कह रही है? रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम है। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम है। अरे उद्धव, ये तेरे ज्ञान की पोथी तेरे पास रख, हमारे तन में तेरा ज्ञान रखने की जगह नहीं। तो फिर बोले क्यों? बोले हमारे तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्यार है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्यार है। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम है। हम तेरे दीवानी है, तो प्रेम दीवानी। ओ प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। काय हो? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न पोथी पढ़ कर हुआ पंडित हुआ न तो। फिर क्या करें? जब इतने शास्त्र हैं, इतनी कथाएं हैं, रामायण है, भागवत है, इनको नहीं पढ़ना? बोले पढ़ना। फिर जब पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न पोथी पढ़ पर सब हुआ पंडित हुआ न को। क्या कर ले? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। अंतिम पंक्ति गोविंद के चरणों में रखते हैं, बड़ी सुंदर ध्यान। वो भगवान के द्वारे पर जाना बड़ा कठिन है। प्रेम पंत अति कठिन है, प्रेम पंत अति कठिन है, जैसे पेड़ खजूर। पंत अति है जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाके राम फल, गिरे तो चकनाचूर। हम प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना।
गुरु गोविंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से राजा तेने पूछी और मैंने बताई। भक्ति को नारद जी महाराज ने